30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी व्रत में यह एक गुप्त चीज जरूर ही खा लेना, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, यह पुत्रदा एकादशी पूरे के पूरे 51 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों 30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी के दिन भले ही कुछ कर सकें या न कर सकें, लेकिन व्रत में यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों इस वीडियो में जानेंगे 30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। भक्तों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि साल की अंतिम एकादशी पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते नहीं लगेगी। भक्तों इस पुत्रदा एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पुत्रदा एकादशी के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों क्योंकि 51 वर्षों के बाद यह पुत्रदा एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। वर्ष में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी पड़ती, और सभी एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। लेकिन भक्तों इस बार यह साल की अंतिम एकादशी है, और इसी महीने में यह तीसरी एकादशी है। तो भक्तों जब भी किसी महीने में 3 एकादशियां एक साथ पड़ती हैं तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों अब हम आपको इस पुत्रदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों इस बार 2025 में पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 30 या 31 दिसंबर पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों मास की पुत्रदा एकादशी है, और इस एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी में ये एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं। तो भक्तों पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। भक्तों हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। भक्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों
चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस बार पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। देखिए भक्तों, पुत्रदा एकादशी हर साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस दिन का बहुत खास महत्व होता है। इस बार 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर मंगलवार को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:51 से शुरू होगी और अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर मंगलवार को रखा जाएगा। भक्तों, एकादशी व्रत के पारण की बात करें तो एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इसीलिए व्रत का पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से दोपहर 3:31 के बीच पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। चलिए भक्तों, अब आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर किन चीजों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीजों को व्रत में जरूर खाना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पंचामृत। प्रिय भक्तों, पंचामृत भगवान विष्णु को अर्पण किया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र भोग है। यह 5 शुद्ध तत्वों दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल या शक्कर से बना होता है और शास्त्रों में इसे भगवान के अभिषेक और भोग दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी जैसे दिव्य अवसर पर पंचामृत अर्पित करना भगवान विष्णु की भक्ति को गहरा करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। साथ ही यह भोग न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। इसके अलावा भगवान को पंचामृत चढ़ाने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह भक्त के समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। वही श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ और शुद्धता के साथ पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को लगाना और सभी में वितरित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे साधक को जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 2, तुलसी दल। प्रिय भक्त जनों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है। ऐसे में मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल नहीं होती है। ऐसे में जब आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को किसी भी प्रकार का भोग लगाते हैं तो उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा करने से आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और जीवन के सभी दुख पाप कष्ट दूर हो जाएंगे। वहीं अगर आप भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल शामिल नहीं करते हैं तो वह भोग अधूरा रहेगा, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। साथ ही आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु को एक तुलसी पत्र अर्पण करने मात्र से सहस्त्रों यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही तुलसी मन और वातावरण को पवित्र बनाती है और व्रत की सफलता का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तो भक्तों, ये थी वह चीजें जिनका भोग पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और स्वयं ही प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। नंबर 3, केले की सब्जी। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में
केले का और केले के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि केले को शास्त्रों में पवित्र और सात्विक फल माना गया है और इसकी सब्जी व्रत में विशेष रूप से उपयोगी होती है। साथ ही भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि की कृपा का प्रतीक फल माना जाता है। ऐसे में आपको पुत्रदा एकादशी पर शुद्ध केले की सब्जी बिना लहसुन प्याज के हल्दी, जीरा और सेंधा नमक से तैयार करके इसका भोग भगवान विष्णु जी को श्रद्धा भाव से लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से मन शांत और एकाग्र रहता है, जिससे भगवान विष्णु नाम स्मरण और पूजा में मन लगता है। वही साधक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन में खुशियों का आगमन होता है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। नंबर 4, लौकी। जी हां भक्तों, लौकी एक अत्यंत सात्विक और शीतल सब्जी मानी जाती है, जिसका व्रत में सेवन करना शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होता है। साथ ही यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह मन और शरीर दोनों की शुद्धि का माध्यम है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी पर लौकी की सब्जी को हल्का सा घी, सेंधा नमक और जीरे से बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है और स्वयं ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि व्रत के समय लौकी का सेवन शरीर को ठंडक देता है और निर्जल उपवास के कारण होने वाली थकावट को कम करता है। ऐसे में आपको पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक लौकी का भोग लगाना चाहिए और स्वयं ही इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपका भाग्य मजबूत होगा और आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आएंगी। नंबर 5, हलवा। प्रिय भक्तों, हलवा एक अत्यंत सात्विक, प्रिय और श्रद्धा से बना हुआ भोग है, जो भगवान विष्णु को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी जैसे पुण्य पर्व पर सूजी, बेसन या आटे से बना शुद्ध घी वाला हलवा मिश्री या गुड़ से मीठा करके भगवान को अर्पित करना चाहिए और अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा याचना करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु जी नाराज ना हो और आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। लेकिन यह उपाय करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको मिलने वाला फल अधूरा सकता है। नंबर 6, कद्दू यानी सीताफल। प्रिय भक्तजनों, कद्दू को सीताफल भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय सब्जियों में गिना जाता है। ऐसे में कद्दू का सेवन व्रत में शुभ और पुण्यदायक माना गया है। वही यह सब्जी जब शुद्ध देसी घी, जीरा, हरी मिर्च और सेंधा नमक के साथ बनाई जाती है तो यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि शरीर को ऊर्जा और शीतलता भी प्रदान करती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि कद्दू का सेवन करने से मन में स्थिरता आती है, जो एकादशी व्रत में अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर यदि कद्दू का भोग भगवान विष्णु को लगाकर इसका सेवन किया जाए तो यह व्रत के पुण्य को और भी बढ़ा देता है, जिससे साधक को पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मनोकामना भी शीघ्र ही पूर्ण होती है और रुके हुए कार्य भी भगवान विष्णु की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। नंबर 7, फल। प्रिय भक्तजनों, फल भगवान विष्णु को अर्पित करने का सबसे शुद्ध, सात्विक और प्रिय भोग है। विशेष रूप से केला, सेब, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर आदि फल शुद्ध जल से धोकर श्री हरि को अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि फल न केवल पवित्र होते हैं बल्कि वे तपस्या और व्रत के समय शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। साथ ही शास्त्रों में वर्णित है कि फल भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वे धरती के प्राकृतिक उपहार होते हैं जिनमें कोई हिंसा या विकृति और नकारात्मकता नहीं होती है। ऐसे में फल का भोग अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, आरोग्यता और धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहती है। इसके अलावा एकादशी जैसे दिव्य दिन पर जब फल श्री हरि को श्रद्धा से अर्पित किए जाते हैं तो वे व्रत, पूजा पाठ करने के पुण्य को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामना यदि अधूरी है तो वह भी पूर्ण होती है। नंबर 8, नारियल। जी हाँ भक्तों, नारियल को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और इसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है।
साथ ही नारियल को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, लेकिन ऐसे में ये श्री हरि के चरणों में अर्पण करने से संपूर्णता, शुभता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही नारियल को तोड़कर उसका जल भगवान को अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार नारियल 3 आंखों वाला होता है, जो त्रिलोकपति विष्णु को समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अजा एकादशी के दिन जब नारियल को भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है तो इससे व्रत की पूर्णता और भक्त की शुद्ध निष्ठा प्रकट होती है। साथ ही इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चलिए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के पवित्र दिन पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, लहसुन प्याज। भक्तों, लहसुन और प्याज दोनों ही पूर्ण रूप से तामसिक माने जाते हैं और सनातन धर्म के अनुसार व्रत, पूजा या पवित्र कार्यों में इनका प्रयोग वर्जित होता है, क्योंकि यह मन को चंचल और कामुक प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करते हैं। वहीं पुत्रदा एकादशी का व्रत आत्म संयम, शुद्धता और ईश्वर के स्मरण का प्रतीक है। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन करने से व्रत की पवित्रता खंडित होती है और मन शुद्ध नहीं रह पाता है। इसके अलावा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले किसी भी भोग में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको भोग लगाने का फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान विष्णु भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही लहसुन और प्याज राहु केतु से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वह चीज जिनका सेवन पुत्रदा एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 2, दाल। जी हां भक्तों, पुत्रदा एकादशी पर दाल का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि दालें भारी पचने में कठिन और प्राय तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली मानी जाती है। ऐसे में व्रत का उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना और मन को शांत करना होता है, लेकिन दालें शरीर में आलस्य और वेता उत्पन्न कर सकती है। साथ ही शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी के दिन अन्न जल तक का त्याग करने की बात कही गई है, और यदि व्रती फलाहार करता है तो उसे केवल सात्विक, हल्के और जलयुक्त आहार लेने चाहिए। इसके अलावा दाल का सेवन न केवल व्रत का उल्लंघन है, बल्कि यह पुण्य को भी कम कर सकता है, जिससे आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, वही आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। नंबर 3, करेला। प्रिय भक्तों, करेला स्वाद में अत्यंत कड़वा होता है और यह तामसिक प्रकृति की श्रेणी में आता है। बहुत ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन केवल सात्विक, मधुर और पचने में सरल आहार का ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा करेला न केवल पित्त को बढ़ाता है, बल्कि इसका कटु स्वाद पूजा और ध्यान में विघ्न डाल सकता है। वहीं भगवान विष्णु को मीठे, सरल और प्रेम से परिपूर्ण भोग प्रिय है, न कि कटु और कठोर वस्तुएं। ऐसे में आपको गलती से भी पुत्रदा एकादशी के शुभ पावन पर्व पर करेले जैसी तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आप पाप के भागी बनेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। नंबर 4, बैंगन। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में बैंगन को अपवित्र सब्जी माना गया है। विशेष रूप से व्रत और हिंदू धर्म में आने वाले शुभ पावन पर्व के अवसरों पर वही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और पूजा में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन ग्रह दोष से भी संबंधित माना गया है, विशेषकर राहु और शनि से। ऐसे में पुत्रदा एकादशी जैसे पवित्र दिन पर जब शरीर और मन को पूर्णतः सात्विक बनाए रखना आवश्यक होता है, तब बैंगन का सेवन वर्जित होता है। ऐसे में आपको पुत्रदा एकादशी पर
धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु को बैंगन का भोग नहीं लगाना चाहिए और स्वयं ही इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोग और व्रत की पवित्रता को नष्ट करता है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे आपको भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं। वही ऐसा करने से आपके जीवन में, घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और आपको स्वास्थ्य संबंधी मानसिक तनाव जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ भक्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में यह गुप्त चीज बांध देने मात्र से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, इस एकादशी पर आप सभी को एक पीला कपड़ा लेना है और इस पीले कपड़े में मात्र 1 या 2 का सिक्का डालकर और इस पीले कपड़े को पोटली के रूप में आपको तुलसी जी के पौधे में कलावे के धागे की सहायता से बांध देना है। ऐसा करने मात्र से आपसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको भी अपार धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर